हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS PCS डायरीज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 71वीं BPSC जो हुई है हमारी 13 सितंबर को, उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस बार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत एंसियस है जानने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस बार 71वीं BPSC का। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हम लोग कुछ फैक्टर्स को देखते हैं कि क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से लो कट ऑफ इस बार ही जा सकता है 71वीं BPSC प्रीलिम्स का। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो 68, 69 और 70 के पेपर को कंपेयर करें तो 68 और 69 का पेपर अगर हम लोग देखें तो वो काफ़ी कंसेप्चुअल था। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा आता है तो आप अच्छे से बना सकते हो। और दूसरी बात रही कि इन इन दोनों में ना वैकेंसी आपका काफ़ी कम था। ठीक है, फिर 70वां BPSC होता है जिसमें क्या वैकेंसी आपका बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इसका जो पेपर था वो काफ़ी मतलब कि वन लाइनर काइंड ऑफ पेपर था, फैक्चुअल था काफ़ी। तो 70 BPSC में ऊपर से दो दो एग्ज़ाम हुए थे, एक 4 जनवरी को भी हुआ था और एक आप देखिए तो 13 दिसंबर को भी हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो 70वीं BPSC में अलग थे। ठीक है, और 69 देखा और 68 देखा जाए तो ठीक थे। ठीक है, और अगर पेपर को हम कंपेयर करें तो इस बार का पेपर 68 69 से भी टफर साइड था। ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ फैक्चुअल भी थे, कुछ कंसेप्चुअल भी थे। ठीक है, एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साइंस में देखा जाए तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने को दिए गए थे। ठीक है, मैथ्स के अगर रीजनिंग के देखा जाए तो थोड़े इजी थे, बट उसको बाकी मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना कि मतलब अगर 10 क्वेश्चन इजी थे तो ऐसा तो नहीं है कि 140 क्वेश्चन को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वो भी कंसिडर करना होगा हम लोग को। और 70वीं की जहाँ तक बात किया जाए तो इस 70वीं के पेपर काफ़ी इजी थे। इवन अगर आप देखें तो 4 जनवरी के तो कुछ एक्स्ट्रा ही इजी थे 70वीं में देखा जाए तो। ठीक है, 13 दिसंबर के तो थोड़ा सा आप देखो तो उसमें इको में जो है आपका बहुत सारा डेटा एंड ऑल पूछा गया था, लेकिन 4 जनवरी को तो बहुत ही कम पूछा गया। तो 70वीं के कंपेरिजन देखा जाए तो काफ़ी टफर साइड अब तक का देखा जाए तो BPSC का काफ़ी टफेस्ट पेपर पूछा गया है। ठीक है, तो और दूसरा फैक्टर इसी पे आता है कि टफ पेपर था एज वेल एज लेंदी पेपर भी था। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि मैथ्स इजी था, बट जो स्टेटमेंट वाइज इतने क्वेश्चंस दिए गए थे ना उसको सही करने में, उसमें दिमाग लगाने में टाइम नहीं रहा, और मैथ्स के कुछ 2 या 3 क्वेश्चन भी बहुत लोगों के छूट गए हैं। ठीक है, तो लेंदी पेपर भी था कह सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज 2 घंटे में अगर आप कहेंगे कि मैंने पूरा कंप्लीट करके बैठ गए तो नहीं था ऐसा। जबकि 70वीं में ऐसा हुआ था, लोग पेपर कंप्लीट करके कुछ लोग बैठ भी गए थे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो अटेंडेंस मतलब 64% लोग ही आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अराउंड 5 लाख लोग जो है 71st का फॉर्म भरे थे एंड 64 अटेंडेंस था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन किस बेसिस पे किए थे तो 70वें के बेसिस पे किए थे। और सबको एक्सपेक्टेड था कि 70वें का जो पेपर आया था, ठीक है, तो उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे सब तैयारी किए थे। वन लाइनर घटना चक्र पढ़े थे, एडुटेरिया पढ़े थे, बिकॉज 70वां में आप देखेंगे एडुटेरिया का काफ़ी ये था। तो प्रिपरेशन स्टूडेंट का 70 BPSC के अकॉर्डिंगली ही था। लेकिन जो इस बार पेपर आया वो 70 और 69 एंड 68 मिक्स एंड मैच करके आया। ठीक है, और एनसीईआरटी का भी आप देखें तो इस बार दबदबा था। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखें तो साइंस का जितना भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। वो एनसीईआरटी साइंस का बुक है जो एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, आप देखेंगे वहाँ पे तो डायरेक्ट वहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखें तो वैकेंसी भी ज़्यादा है, 68 और 69 से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार वैकेंसी 1200 प्लस है। और 68 69 इस टाइम पे मतलब तीनों टाइम में देखा जाए तो 91 के अराउंड जो कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो और 70वीं में देखा जाए तो 91 ने एक्चुअली में 70वीं में कट ऑफ आप देखें तो 87 था। ठीक है, 4 5 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स सबको मिल गए थे बिकॉज क्वेश्चन डिलीट हुआ था। ठीक है, दोनों ही में 13 दिसंबर में भी डिलीट हुआ था एज वेल एज 4 जनवरी में भी डिलीट हुआ था। ठीक है, तो 70वीं में देखा जाए तो 87 ही एक्चुअल कट ऑफ था। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट कट ऑफ पे आ जाते हैं। तो अगर आप कट ऑफ देखें तो ये मेरा अनुमान है कि इस बार कट ऑफ जो है यूआर का 78 से 82 तक जा सकता है। और अगर आप पूछेंगे कि नहीं मुझे एग्जैक्ट बताओ ताकि मैं मेंस की तैयारी कर सकूं, तो एग्जैक्ट अगर आपको देखना है तो इसी के बीच का यानी कि 80 आप लेके चलो। अगर आप 80 हो, 80 से ज़्यादा हो तो आपको बिना कुछ सोचे समझे तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप यूआर हो तो ठीक, और मेंस की तैयारी में लग जाइए जल्दी से जल्दी।
क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड है कि पीटी क्लियर होगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप देखें तो यू आर फीमेल है तो आप 70 प्लस माइनस 2 कर लें, ठीक है, या एग्जैक्ट मान रही हैं तो 72 ले लें, ठीक है। ई डब्ल्यू एस 73, ठीक है, प्लस माइनस 2 कर लें, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। ई डब्ल्यू एस फीमेल है तो 62, एग्जैक्ट मांग रही हैं तो 64 देख लें, ठीक है। एस सी हैं आप तो 60, ठीक है, एस सी फीमेल है तो 45, एस टी हैं आप तो 55, प्लस माइनस 2 आपको कर लेना है, ठीक है, सबको। एस टी फीमेल है तो 52, ई बी सी हैं आप तो 71 होगा आपका, ठीक है। एग्जैक्ट मांग रहे हैं आप तो 73 देख लें, 73 से आगे आपका, ठीक है, इवन 71 भी है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज मेंस की अगर आप तैयारी करते हैं तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं जाता, पढ़ा हुआ चीज़ कभी भी आपका बर्बाद नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक नॉलेज ही होगा, और फिर अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, आपको हेल्प होगा, ठीक है। उसी तरीके से ईबीसी फीमेल का देखें तो 59, ठीक है, एग्जैक्ट मांग रही है तो 61, बीसी का देखें तो 74, बीसी फीमेल का देखें तो 64, प्लस माइनस 2 सब में कर लेना आपको। बीसीएल का देखें तो 61, ठीक है। अब डिसेबल्ड कैटेगरी का देखें तो 41 होगा आपका, ठीक है। उसके बाद ओ एच का आपका होगा 57, डी डी का आपका होगा 37, और एम डी का आपका होगा मल्टीपल डिसेबिलिटी का होगा आपका 37, ठीक है। और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का अगर आप देखें तो 54 इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि हो सकता है। बिकॉज ये मैं इतने टाइम के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, इस ये वजह यही है कि मैं पहले सोचा कि मैं पहले एनालाइज कर लेती हूँ कि क्या है, और भी फ्रेंड्स ग्रुप में मैंने पूछा और बाकी पोल्स वगैरह चेक किया, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इतना ही कट ऑफ हो सकता है। अगर आप 78 भी हैं यूआर में तो आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज सेम पैटर्न आप देखें तो यूपीएससी में भी हुआ था एक बार, यूपीएससी में भी एक बार कट ऑफ जो है 200 में कट ऑफ गया था 75, ठीक है, 75, 200 में 75 कट ऑफ गया था, ठीक। यानी कि 35% तक अकॉर्डिंग, 35% या उससे नीचे ही था ये, ठीक है। यूपीएससी में ये हुआ था 2023 में, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है कि एक ड्रास्टिक चेंज लाया जाता है जिसके लिए स्टूडेंट्स तैयार नहीं रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कट ऑफ काफ़ी लो चली जाती है, ये होता है, ठीक है। और इस बार का बीपीएससी का पेपर देखा जाए तो उसी तरह का था। उसी के साथ अगर आप देखें यूपी पीसीएस में भी जो ऐसा एक बार हुआ था 2014 में, ठीक है। और जब 2014 में यूपी पीसीएस में हुआ था तो कट ऑफ जो है 94 से ड्रास्टिकली, अराउंड 94 से ड्रास्टिकली 75 74 तक चला गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके के चीज़ें होते रहती है एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अचानक से पेपर या पैटर्न चेंज किया जाए तो ऐसा होता है। क्वेश्चन पेपर भी देखें तो इस बार का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। और मतलब कि जो एक अधिकारी बनने के लिए एक्सपेक्टेड पेपर रहता है कि इस टाइप के होने चाहिए, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड का बिल्कुल अच्छा पेपर था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली पेपर आया था, तो मतलब टफर साइड था, ठीक है। जो वन लाइनर हैं, जो वन लाइनर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है कि इसको निकालना। लेकिन हालांकि कट ऑफ लो जाएगा क्योंकि वैकेंसी भी आप देखें तो 1200 प्लस है। तो यूआर अगर आप 78 से 82 में है तो आपको बिल्कुल तैयारी मेंस की करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे होता है कि अब आगे क्या करें, ठीक है, ये भी अगर हम लोग देख लें तो सबसे पहले तो आप अगर आ रहे कैटेगरी में तो आप मेंस की प्रेप के लिए बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जल्दी जल्दी करें, अपना आराम आराम से करें, लेकिन स्टार्ट कर दें आप मेंस, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप अदर वैकेंसी में, आपको होप नहीं अपना हारना है, ठीक है, आपको होप रखना है। आप अदर वैकेंसी में इमिडिएटली लग जाएं। अभी आप देखें तो वैकेंसी भी आई हुई है, एईडीओ की भी आई हुई है और बीएसएससी की भी आई हुई है। तो आप अदर वैकेंसी में इमिडिएटली लग जाएं, ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी कि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आता है, ठीक है, ऑफिशियल, तब तक आप रिलैक्स रहें, ठीक है। सेल्फ केयर करें तब तक आप अपना, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत करना और इतना खुद को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तपना, ठीक है, वो आसान बात नहीं होती है। अभी आप सेल्फ केयर करें, फाइनल और ऑफिशियल आंसर की आने दें, और जब ऑफिशियल आंसर की आ जाता है उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी करना है या फिर अदर वैकेंसीज में जाना है, ठीक है। और खुद पे फेथ रखें, ठीक है, खुद पे फेथ रखें। यानी कि अगर आपका यूआर में 78 आ रहा है, क्योंकि 78 आ रहा है, या फिर मान लीजिए आपका 76 ही आ रहा है, तो आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, सोचना नहीं है ज़्यादा कि नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, आगे क्या होगा। नहीं, खुद पे फेथ रखें कि होगा,
जो भी होगा अच्छा होगा, बिकॉज ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ना बहुत लोगों के नंबर जो है घटते हैं। अगर कुछ नहीं घटेंगे तो एटलीस्ट 4 नंबर तो घट ही जाते हैं, ठीक है, ऑफिशियल आने के बाद। अभी एएसओ का भी पेपर देखें तो बहुत सारे जो एक्सपेक्टेड थे कि ये सही होंगे, ये आंसर होगा इसका, तो नहीं भाई, कुछ और ही आंसर बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी जो जिनका नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली लोग 100% श्योर होकर नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई आपका 85 ही जाएगा, एकदम श्योर शॉट है, इतना ही कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो खुद पे फेथ रखें, ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है। ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करें, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या किया जाएगा। जब तक आप सेल्फ केयर करें, अदर वैकेंसीज को देखें, और मेंस का अगर आपको प्रेप करना है, अगर आप मान लीजिए 90-91 इतना तक, हालांकि इतना तो बहुत कम ही लोग पहुँचे, अगर हैं, कुछ एक्सेप्शंस होता है, तो आप मेंस की प्रेप में लग जाएं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग फिर से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।